मेरा नाम विवेक है। मेरे चैनल का नाम कॉप कॉर्नर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैन सिटी का इतना ख़राब फॉर्म क्यों चल रहा है। ये वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि मुझे लगता है मेन रीज़न है वाई दे आरंट परफॉर्मिंग वेल एंड व्हाट कैन दे इम्प्रूव ऑन टू हैव बेटर परफॉर्मेंसेस। या आई नो दैट मैं कोई बड़ा टैक्टिकल जीनियस ऐसा कुछ नहीं हूँ. This is just a fan perspective that I'm trying to give on this channel. So if this is what you feel like watching, you can continue and tag along. But before doing that, please subscribe this channel and like the video. The first and the most major issue that I think that is hampering City right now, जो कि उनको दिक्कत दे रही है, वो है उनकी injuries. Injuries have played a major role in their downfall, that I believe, with players such as Rodri, Kevin De Bruyne and all of these players not being available for the rest of the season. और KD भी अभी जस्ट वापस आया है. He doesn't look the same way the way he used to play. उसके legs run down हो जाते हैं, वो थक जाता है और रॉड्री तो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गया. इनके इंजरीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. ये हर एक टीम के साथ होता है. हमने पिछले कुछ सीजन में ये सेम चीज़ है लिवरपूल के साथ देखी कि उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण दे weren't performing well. The same have been seen in many other teams जो इंजरी के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही थी. जैसे पिछले साल मैन यूनाइटेड भी इंजरीज के कारण बहुत सारी इश्यूज फेस किए थे. The same is happening with City with their main players being injured, and this particular thing shows that how important Rodri is to the City team and why he deserves the Ballon d'Or. So injuries is the first and most important key thing that has led to the City downfall of them not being able to win any of their games in November and losing to Liverpool the first game week of the December. So this is something that it's not in their hand anyways. Injuries तो होती रहती है हर एक टीम में. You can say कि ये excuse नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी टीम के लिए, पर when you are a player of such stature कि तुम रॉड्री हो, तुम KDB हो, तो तुम्हारा ना होना टीम को अफेक्ट तो करता ही है. So I think this is one of the major issues जो कि सिटी को हैम्पर कर रहा है अभी उनके डाउनफॉल में. Okay, so coming to the second point, what I think is the issue with City is lack of legs in the midfield. उनकी जो midfield है उसमें वो ज़ील नहीं है, वो ताकत नहीं है जो एक midfield में रहनी चाहिए. आपने लिवरपूल के सामने जो गेम देखा, लिवरपूल के पास तगड़े तगड़े मिडफील्डर्स है. ग्रावेनबर्ग हो गया, सोबोस्लाई हो गया, मैकलिस्टर हो गया. दे कैन आउटरन यू इन एनी एस्पेक्ट. और वहीं सिटी के जो अभी करंट मिडफील्डर्स हैं जैसे बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगान बहुत ज़्यादा एजेड लगता है, ऐसा लगता है कि उससे भाग के नहीं हो रहा पूरी फील्ड में. और फिर फिल फोडन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सूखा हुआ नींबू. उसने कुछ अच्छा नहीं किया पूरे गेम भर में. जब तक वो 57वें मिनट पे सब आउट भी हुआ, तो अगर तुम किसी को बोलते भी कि ये फिल फोडन खेल रहा था आज के गेम में और उसने नोटिस नहीं किया होगा, तो तुम उसको बोल नहीं सकते कि तू कैसी बात कर रहा है, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल इन दैट पर्टिकुलर गेम. पिछले साल उसने प्लेयर ऑफ द सीजन जीता PFA अवार्ड में, पर इस साल वो बिल्कुल ही गायब लग रहा है. उसका फॉर्म एकदम ज़्यादा ख़राब चल रहा है. मिडफील्ड में देयर इज़ नो कंट्रोल. वो बिल्ड फ्रॉम द बैक की कोशिश करता है, डिफेंडर्स के पास बॉल कीपर से स्टार्ट करता है. देन मिडफील्ड में कुछ पास और एक वो नहीं रहता कि दे कैन सस्टेन विद द पोजेशन ऑफ द बॉल. वो मिडफील्ड में बॉल का पोजेशन छोड़ देते हैं, जिसके कारण कई बार डिफेंडर्स को लॉन्ग बॉल डालनी पड़ जाती है. तो बिल्डअप फ्रॉम द बैक में अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें पोजेशन रखनी है, तुमको सिर्फ अपने जोनल प्ले में खेलना, जैसे गॉर्डियोल खिलाता है कि एक प्लेयर का उसका जोन रहेगा और वो जोन में ही वो अपना एक्टिविटी और परफॉर्मेंस देगा. तो वो जोनल प्ले नहीं कर पाता अगर तुम्हारा मिडफील्ड ही काम नहीं कर रहा है. तो प्लेयर्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा, ही डिड हिज जॉब इन द लास्ट गेम, पर ये वाले गेम में अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखोगे, तो इट्स बिन डिटेरियोटिंग. और गुंडोगान तो लाइक यू कैन से इट वाज अ यूजलेस साइनिंग फॉर सिटी. बार्सिलोना का कुछ रीज़न होगा कि उन्होंने गुंडोगान को जाने दिया फॉर फ्री विदाउट एनी ट्रांसफर फीस. तो आई थिंक सिटी के डाउनफॉल का अनदर रीज़न इज देयर मिडफील्ड लेग्स नहीं है उनके पास. प्लेयर्स सच एज रिको लुइस भी उन्होंने जो खिलाया अभी रिसेंट में, वो बहुत ज़्यादा यंग है, दैट्स ट्रू, पर still that's why he has not been able to perform in such a level that
प्रीमियर लीग डिजायर्स, वो फिजिकलिटी नहीं उसके पास अभी भी। तो दिस इज अनदर रीजन दैट आई फील जिसके कारण सिटी परफॉर्म नहीं कर पा रही। अनदर रीजन दैट आई फील व्हाई सिटी इज नॉट परफॉर्मिंग इज they seem to run out of ideas very soon. I'm not saying Guardiola एकदम कुछ नई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, उसने पिछले सातों के सातों गेम में नई नई चीज़ें करने की कोशिश की है, पर वो सारी चीज़ें काम नहीं कर पा रही है। उनके डिफेंस बहुत ज़्यादा लीकी है, उनका अभी गोल डिफरेंस मैन यूनाइटेड से कम है, उनका गोल डिफरेंस 3 का, यूनाइटेड का 4 का है। आप कह सकते ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहा है अभी रिसेंट रन ऑफ फॉर्म के कारण यूनाइटेड और सिटी की परफॉर्मेंसेस में। यूनाइटेड ने पुअर स्टार्ट किया था एरिक टेन हैग के अंदर और अभी अच्छा कर रही है, पर सिटी ने पिछले कुछ गेम्स में बहुत ज़्यादा कम गोल स्कोर किए और बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड किए। ये वाले गेम में भी जो हुआ था फेयरनॉर्ड के सामने, आखिरी के 10 मिनट में वो 3 गोल कंसीड कर लेता है। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कई बार कि दे आर नॉट रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ बट देयर आइडियाज़ आर नॉट वर्किंग ऑन द फील्ड। वो जो करना चाह रहे हैं, फिर लिवरपूल के गेम के सामने भी उन्होंने मथियास नूनेस को लेफ्ट में खिलाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं किया। और ग्वार्डियोला को लग रहा आफ्टर 60 मिनट्स उसने डोकू को लाया। डोकू भी ड्रिबल और टेक ऑन अच्छे करता है, पर उसका एंड प्रोडक्ट इज वेरी शिट। तो दे सीम टू रन आउट ऑफ आइडियाज कि क्या करना चाहिए हमें कि हम आउटपुट और रिजल्ट लेके आ सके। आई थिंक सिटी नाउ हैज टू प्ले अ लिटिल बिट मोर प्रैग्मेटिक। वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव फुटबॉल अभी नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी इंजरीज भी है और ये सारी चीज़ें भी है। तो आई थिंक ग्वार्डियोला अगर कुछ टेक्टिकली चेंजेस करेगा दैट मेक्स द टीम मोर प्रैग्मेटिक और थोड़ा सा कम गोल्स कंसीड करने पे ध्यान दे, उनके डिफेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि सिटी का हर बार ऐसा ही था कि वो गोल कंसीड कर लेते थे पर दे वुड ऑलवेज स्कोर मोर गोल्स देन द अदर टीम। पर अभी वो गोल्स तक नहीं स्कोर कर पा रहे बिकॉज देयर इज नो वन टू डिलीवर द बॉल टू हालैंड। तो दैट इज व्हाई आई थिंक देयर आइडियाज आरंट वर्किंग, जिसके कारण उनका फॉर्म इतना खराब चल रहा है। द फोर्थ पॉइंट दैट आई बिलीव इज लैक ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। उनके जो प्लेयर्स है जिससे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। तुम्हें जो लगता है जो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है एक गेम निकाल सकते हो, उनका वो परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। सिटी में कभी भी इट वॉज नेवर अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। तुम एक जन इतने सारे लोगों को ड्रिबल पास करते हुए जाके एक गोल मार देंगे, वो कभी केस नहीं था। पर when your team is suffering from a poor form, you need certain players जो कि अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कारण मैच जिता सकते हैं। वी हैव सीन दिस विद मैनी टीम्स, खासकर लिवरपूल में, जबकि टीम का परफॉर्मेंस भले ही अच्छा नहीं रहा होगा पर साला की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस रहती है, वैन डाइक की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस रहती है, चाहे वो टैकल हो 1-on-1 वैन डाइक जो करता है या साला एनी स्कफ ऑफ द मूवमेंट कोई सा भी गोल निकाल सकता है। That thing has always been lacking in City. उनको इसके कारण कभी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनका जो टीम परफॉर्मेंस रहती थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी रहती थी। अब देखो हालैंड का आउटपुट कुछ ज़्यादा नहीं है। पिछले गेम में वैन डाइक का XG ज़्यादा क्रिएट किया था उसने हालैंड से। सो दैट शोज दैट कि अगर एक प्लेयर को तुम पूरा आइसोलेट करके रखोगे कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उनकी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस रहती है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होते जाती है। फिल फोर्डन को भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर फिट करने की कोशिश किए जा रहे हैं लोग। ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपरली, दैट आई बिलीव। तो जो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस रहती है प्लेयर की, दैट इज वी आर नॉट एबल टू सी दैट इन सिटीज रीसेंट परफॉर्मेंसेस, जो कि पहले भी कम थी। पर नाउ इफ दे वांट टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। दिस इज व्हाट आई फील कि उनको काम करना चाहिए, ऐसा चेंजेस लाने चाहिए उनकी टीम में कि कोई आके एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके पूरी टीम को नैया पार करा सके। एंड फिफ्थ एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई सिटी इजंट परफॉर्मिंग वेल इज लैक ऑफ टीम कोहेसिवनेस या टीम बैलेंस आप कह सकते हो। ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट में मैं लिवरपूल के मैच की बात करने वाला हूँ क्योंकि मैंने बाकी सिटी के मैचेस उतना अच्छे से देखे नहीं है। ग्वार्डियोला ने वो वाले मैच में विदाउट द बॉल उनका पोजीशन मोस्टली 4-4-2 का रहता है। आगे फिल फोर्डन या हालैंड रहता है। मिडफील्ड 4 में उस दिन ये था।
रिको लुइस और फिर गुंदोगान और बर्नार्डो सिल्वा और मथायस नूनेस। तो मथायस नूनेस ने पूरा लेफ्ट हैंड फ्लैंक पकड़ के रखा था, राइट हैंड फ्लैंक पे कोई दूसरा प्लेयर नहीं था जो कि इतना ज़्यादा आगे आके बैलेंस आउट कर सके। मथायस नूनेस भी टेक ऑन्स करने में उसको दिक्कत हो रही थी। ट्रेंट जिसको हम बोलते हैं कि वो डिफेंसिवली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो तो उसको पूरा न्यूट्रलाइज करके रखा था और उसका अटैकिंग थ्रेट जीरो कर दिया था। तो एक जो एक्सप्लॉइट करने की बात आती है तुम्हारे अटैकिंग फेज में, अटैकिंग थर्ड में, उधर सिटी कोई थ्रेट दिया ही नहीं था लिवरपूल को। और वहाँ पे जो एक चीज़ रहती है कि तुमको टीम को अच्छी टीम से बहुत बेहतरीन टीम बनाती है, वो गोल स्कोरिंग थ्रेट और अटैकिंग थ्रेट मिसिंग है। ये साउथहैम्पटन के गेम में भी हमने देखा था, जो कि सिटी 1-0 के इससे जीती थी जस्ट। वो वाले गेम में भी इट वाज क्वाइट विजिबल कि सिटी एक साउथहैम्पटन जैसी टीम के सामने भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल की थी। उनको एक गोल जब हालैंड ने मार दिया था, उसके बाद उन लोगों के पास कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है। तो जो एक कोहेसिवनेस रहती है टीम की, कि बैलेंस रहता है विदाउट द बॉल ऑन द बॉल टीम का, वो मिसिंग है सिटी के गेम में। तो दैट इज़ व्हाट समथिंग सिटी एज अ टीम नीड्स टू वर्क ऑन। गार्डियोला को टीम बैलेंस बैठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो या दीज आर द पॉइंट्स दैट आई बिलीव सिटी के रिसेंट पुअर फॉर्म के रीजंस है। You can comment on the video if you agree or disagree. These are what my take on the recent poor performance of City is. I'd like to know your thoughts on the particular topic. If this is something that you like, again please subscribe to my channel, like the video, and thank you once again. Thank you for watching.